हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर चैप्टर से हम लगभग 10 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जिन बच्चों की तैयारी अभी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी नहीं हुई है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते होंगे, इसमें हमारा जो सीरीज होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। फर्स्ट ए टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, उसके बाद सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड जो टर्म आती है वो ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म जो होती है हमारी ए प्लस 3d और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो एपी क्या होता है? एपी जो होता है इसमें जी ऐसी सीरीज जिसमें इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल्स। जो भी डिफरेंस होगा वो हर जगह इक्वल होगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फार्मूला होता है इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला, जो कि होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारा होता है किसी भी एपी की कोई भी टर्म अगर फाइंड करनी है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। दूसरा इसमें एक फार्मूला होता है सम निकालने का। अगर एपी का हमें सम निकालना है तो उसका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है हमारा सम निकालने का। d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है। और अगर दूसरा एक हमारा इसका एक और भी फार्मूला होता है वो होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। a जहाँ पर क्या है? a हमारी फर्स्ट टर्म है और l हमारी लास्ट टर्म है। तो जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही फार्मूले हमारे सेम आंसर देते हैं, आप जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कभी भी हमें एंड मतलब लास्ट से हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए बोल दे, मतलब ये तो हमारा कहीं स्टार्टिंग से पूछ देता है nth टर्म, ये होता है लास्ट से। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा एंड से nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। तो ये है हमारे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 66, 13, 20 डैश 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 216। यहाँ पर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जो कि है 6, 13, 20, डैश 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 216। हमें इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है कि इसके सबसे मिडिल में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी है तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितनी टर्म है। उसको करने के लिए हमें यहाँ से ये 216 जो है इसको बोलते हैं an। क्या बोलते हैं? an भी कह सकते हैं और इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो an का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो ये 216 के इक्वल हो गया। a हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है जो कि है 6, n हमें फाइंड करना है और d हमारा इसका डिफरेंस होता है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर हमें d मिल जाता है, तो वो होगा 7 इज इक्वल टू 216। यहाँ पर क्या करेंगे? इस 6 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, इधर माइनस होके 210 बचेगा। ये प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब ये जो 7 हमारा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसको जब हम इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। इससे इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। और ये माइनस का 1 जब उधर आप शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 30 हो जाएगा 31। ये 30 था, यहाँ पर 1 जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। मतलब इस एपी में टोटल 31 टर्म्स हैं। तो एक बात आप जान लीजिए पहले कि अगर कभी भी हमको मिडिल टर्म निकालनी है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो अगर इवन टर्म्स आई हैं तो अलग फार्मूला होता है, अगर ऑड टर्म्स आई हैं तो अलग फार्मूला होता है। इवन के लिए क्या होता है मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला? n अपॉन 2th टर्म, n अपॉन 2th टर्म। और ऑड के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो जैसा अगर आपका ऑड आए नंबर, जैसे हमारा यहाँ पर जो 31 आया है वो ऑड नंबर है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। अगर हमारा इवन नंबर आएगा तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। ऑड आएगा तो इसे, इवन आएगा तो इसे। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म निकालते हैं।
फॉर्मूला यहाँ पर हमारा ऑड आया है 31, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा n+1/2th टर्म। n हमारा कितना है 31 + 1/2, और आप सब लोग जानते होंगे 31 + 1 हो गया 32, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 16th टर्म। तो इसकी जो इस AP की मिडिल टर्म होगी वो होगी 16th टर्म, पर हमें उस टर्म पे लिखा हुआ नंबर बताना है। 16th टर्म तो होगी, तो वो हमें नंबर कैसे निकलेगा, तो 16th टर्म A16 निकाल दीजिए, जो कि फार्मूला होता है A + 15D। ये हमारे उसी बेसिक फार्मूले से आया है, इस वाले से जो आपको nth टर्म वाला होता है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 6, 15 इंटू D कितना दे रखा है, D हमारा दिया गया था, इसका कॉमन डिफरेंस 7, तो यहाँ पर 6 ऐसे ही रहेगा, 15 7 जा 105, और इनको ऐड कर देंगे तो 111, ये हमारी आ जाएगी 16th टर्म। ये जो हमारी AP दी गई थी 6, 13, 20 216, इसका मिडिल टर्म क्या होगा 111, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए, ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब ये हमें एक AP दे रखी है जिसकी टर्म्स हैं 27, 24 और 21 डैश डैश डैश। ये हमें AP दे रखी है, हमें ये बताना है इस AP की कितनी टर्म्स का सम जो होगा वो 0 होगा। मतलब कितनी टर्म्स हम इसमें ऐड करेंगे कि उसका सम 0 हो जाएगा। तो इसमें आप सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, और सम कितना होना चाहिए इसका 0। इसने पहले ही बता दिया है कि इसमें हमें इसका जो सम है वो 0 लाना है, और कितनी टर्म्स पे उसका सम क्या होगा 0। तो n फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है n। तो Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, n-1 इंटू में d होता है, और इक्वल टू में क्या इसके चल रहा है 0। n हमारा, n तो हमें फाइंड करना है, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म होती है जो कि दी गई है हमें यहाँ पर 27, प्लस n हमें निकालना है, और d हमें दे रखा है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 24 से जब 27 को आप माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा d। तो d हमारा आ जाएगा -3। अब हम देख रहे हैं यहाँ से ये जो हमारा n/2 लिखा हुआ है, इसको n को लिखा रहने दीजिए, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिए 0 की तरफ, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54 प्लस n-1 और माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा 54, ये जो हो जाएगा ये माइनस का इधर n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3n, क्या हो जाएगा -3n और प्लस का 3, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब ब्रैकेट को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे, यहाँ से थोड़ा इधर देखिएगा, यहाँ से n हमारा ऐसे ही बाहर रहेगा, और ये 54 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 57 माइनस का 3n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस n को 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो n हमारा 0 आ जाएगा, पहली n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एक बार ये जो लिखा है 57 माइनस 3n, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3n जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 57 लिखा ही हुआ है, इससे इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 19। तो हमारी यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो हम 0 वाले को नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कितनी टर्म्स का सम 0 होगा, तो यहाँ पर 0 टर्म्स का सम तो 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 19 जो टर्म्स होंगी, 19 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने यहाँ पर इनका ईयर नहीं लिखा है, पर ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करें। और अभी इसके अलावा भी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, पहले आप इनको करते रहें। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है।
इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 9। यहां पर हमें क्या बताना है, पहले तो हमें जितने भी 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो भी नेचुरल नंबर, और वो नंबर 9 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स, उनका हमें सम फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी एपी की सीरीज बनानी पड़ेगी। तो एपी की सीरीज कैसे बनेगी, तो हमारा 3 डिजिट का 9 का सबसे पहला जो मल्टीपल होता है बेटा वो होता है 108, दूसरा होता है 117, फिर होता है 126। मतलब ये सब ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और 9 से मल्टीपल्स भी हैं, 9 के क्या है, मल्टीपल्स। और लास्ट में जो हमारा 3 डिजिट का मल्टीपल होता है 9 का वो होता है 999। तो ये हमारी एपी की सीरीज बन गई है और हमें इनका क्या बताना है, फाइंड द सम। हमें यहां से 108 से लेकर के 9 के मल्टीपल्स का 999 तक सम बताना है। तो आप जानते हैं पहले हमें इसकी ये पता करना पड़ेगा कितनी टर्म्स हैं इस एपी में। तो वो करने के लिए हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an हमारा दे रखा है 999, लास्ट टर्म जो होती है इसको an भी कह सकते हैं आप और l भी कहते हैं। an हमारा an 999 है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, ये 999 के इक्वल हो गया। a हमारा क्या है, जो होती फर्स्ट टर्म दिया गया है हमें 108, n हमको फाइंड करना है, और d हमारा इनका कॉमन डिफरेंस होगा जो कि आपने देखा 9 था, 999। अब हम क्या करेंगे, इस 108 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारा बचेगा n माइनस 1 और 9 बचेगा। इधर 999 में से 108 को हम माइनस करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 9, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ से n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो 8 9 का टेबल 9 8 जा 72 होता है, और उधर 8 उधर कैरी जाएगा हमारा। दबदबा हमें सब बना रहे 56। इसको जब माइनस करेंगे आप तो माइनस करने पर 999 में से 108 को माइनस करेंगे तो आएगा 891। क्या आ जाएगा हमारा 891, और n माइनस 1 को इधर ही रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे 9 से तो ये हमारा 9 9 होता है 81, और फिर से एक बार 9 9 81। यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 91 आ गया है, और अगर हम 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो n हमारा निकल के आ गया 100। मतलब इस सीरीज में टोटल हमारे 100 टर्म्स होंगे और हमें उसका सम फाइंड करना है। तो हम Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस l वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म पता है, और कितनी टर्म्स हैं वो भी पता है। तो हम ये आसान सा फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें S100 निकालना है, सम ऑफ 100 टर्म्स। n की जगह आ जाएगा 100/2। a हमारा कितना दे रखा है 108, और l कितना है 999। अब इससे इसको कट कर दें तो हमारा आ गया 50। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 8 हमारा हो गया 17, 9 और 8 17 हो गया 17, और ये हमारा हो गया 10, 1 कैरी हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 हो गया हमारा 35, एक 0 इधर लग गया, और ये 5 5। ये हमारा 100 टर्म्स का क्या आ गया, सम आ गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें 9 के 3 डिजिट के जितने भी मल्टीपल्स थे उनका सम फाइंड करना था, तो पहले हमने उनकी टर्म्स फाइंड कर ली। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही हमारा nth टर्म वाला, क्योंकि जब भी टर्म वाली बात होगी तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां से हमने n निकाला, फिर हमने एक Sn का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा जो आपने पढ़ रखा दूसरा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, उससे भी यही आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, which term of the AP 3 15 27 29 dash 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 will be 132 more than its 54th term।
तो हमें पूछ रहा है इसमें कि ये एक सीरीज दे रखी है एपी की 3, 15, 27 और 39। इसमें हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, मोर देन है किससे, 54th टर्म से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एपी की सीरीज दे रखी है इसकी 54th टर्म फाइंड करेंगे, 54th टर्म। तो इसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारी एपी की सीरीज है, हमें 54th टर्म निकालनी है। तो आप जानते हैं a प्लस n कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा यहाँ पर, इनका कॉमन डिफरेंस जो कि है माइनस का 12। सॉरी, यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता थी, उसको पुट कर सकते थे, a है हमारा 3 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का नहीं, सॉरी प्लस का ही आएगा, प्लस का 53 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में माइनस का 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 और ये आएगा माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। पहली बात तो ये जो है ये माइनस का नहीं होगा, क्योंकि इससे इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। ये अब सही है। अब तो ये हो गया हमारा 6, 3 कैरी हो गया, 63 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए तो 6, 3, 9। ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, 54th टर्म आ गई हमारी। एक एपी की जो 54th टर्म होगी वो ये होगी। अब हमें इसमें 639 में 132 मोर देन कर दिया हमने इसमें क्या कर दिया, 132 मोर देन कर दिया। अब हमको बताना है कि अब ये जो जोड़ने पर आएगा, अब इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 11, 1 कैरी 7 और ये हो गया 8। तो ये जो हमारा आएगा, सॉरी 7, 7, 1, 7, 7 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब हमें बताना है ये जो नंबर है ये किस टर्म पे आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 7, 7, 1। अब a हमारा कितना गया था, a मतलब फर्स्ट टर्म, वो है हमारा 3, n हमें फाइंड करना है और d कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 7, 7, 1। इस प्लस वाले 3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो n माइनस 1 ये उधर शिफ्ट हो गए 7, 68 हो जाएगा और 12 जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। इसे कट कर दें, 6 जा लगेगा और ये हमारा 4 उधर 64। n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 64। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 आ गया और n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 65। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 65 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 10 से और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। तो सबसे पहला 12 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर लास्ट में जो हमारा नंबर होगा वो होगा 248। ये सभी नंबर जो ये सीरीज मैंने बनाई है ये सभी नंबर 4 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे या मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ कितनी टर्म्स हैं पूरी। तो an हमारा दिया गया है, लास्ट टर्म को ही आप an भी कहते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d होता है जो कि 248 दिया गया है। a हमारा कितना है 12 है, n हमको निकालना है और d हमारा कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस जो है जो कि है 4, 248। अब इस 12 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो n माइनस 1 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। इसको घटा देंगे तो आएगा 236 और यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, इससे इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 टाइम्स में और उधर 3 जाएगा तो लगेगा 9 टाइम्स 59 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 है तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, तो 60 मल्टीपल्स होंगे। तो ये है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 6, 9, 12, 15 डैश 102। हमें इसकी एंड से, ये हमें सीरीज जो दी गई है 6, 9, 12, 15, 18 डैश 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 102, इसकी एंड से मतलब हमें लास्ट से इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है 28th। अगर हम इसकी स्टार्टिंग से 28th टर्म फाइंड करते तो हमारा अलग फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू d। और हमने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि अगर एंड से कोई भी अनदर टर्म पूछता है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। आंसर दोनों से आ जाएगा, आंसर इससे भी आ जाता है, पर यह है कि ये एंड के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू l प्लस l मतलब लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू में d। अब l हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है हमारा 102, n हमारा कौन सी टर्म फाइंड करनी है 28 टर्म, तो n हमारा हो गया 28 माइनस 1 और d कैसे निकलेगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3। 102 माइनस 27 इंटू में 3, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 102 में से 81 तो जाएगा, आंसर आ जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो सीरीज़ हमें दी गई है इसकी एंड से हम 28th टर्म फाइंड करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा 21। तो ये हो गया एक और हमारा क्वेश्चन 6। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन विच टर्म ऑफ द एपी 25, 20, 15 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें इस एपी की जो सीरीज़ दी गई है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो एपी है ये माइनस की ओर जा रही है, 25 से 20 फिर 15 फिर 10 ऐसे, तो हमें इसका बताना होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो जब भी आपसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे तो आपको एक बात याद रखनी है, जो इसकी एन होगी nth टर्म वो 0 से लेस देन होती है। जो इसकी nth टर्म होगी वो 0 से कम होगी, क्योंकि 0 से कम में ही हमारे नंबर जो होते हैं वो माइनस में स्टार्ट होते हैं। तो an जो हो जाएगा वो लेस देन क्या होगा 0, और an का फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और लेस देन रहेगा 0। अब यहाँ से a की वैल्यू आप जानते हैं 25 होगी, प्लस n हमको फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 20 से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा, ये है d हमारा। d को यहाँ पुट करेंगे तो -5 आएगा, लेस देन का सिंबल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इस 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 25 है उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 ऐसे ही है। अब ये -5 जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये पहुँच जाएगा इसके डिवाइड में, 25 डिवाइड बाई -5, इससे इसको कट कर दीजिए पूरा तो आ जाएगा 5। मतलब n माइनस 1 लेस देन क्या आ गया 5। और एक चीज़ समझिए, जब भी ये लेस देन का सिंबल लगा है ये माइनस वाली वैल्यू उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका सिंबल ग्रेटर देन हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का नंबर उधर जाएगा तो इसका जो ग्रेटर लेस देन का सिंबल है वो चेंज होकर के ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमारा n जो हो जाएगा n इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 6। इसका कहने का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होगी वो 6 से जस्ट बड़ी वैल्यू होगी। जब भी आपका कुछ ऐसा है कि n जो भी n निकलेगा उससे हमें जस्ट बड़ी वैल्यू बतानी, तो n हमारा क्या आंसर हो जाएगा 7। मतलब इसकी जो 7th टर्म होगी, इसकी जो इस एपी की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो होगी 7th टर्म। ये था इसका आंसर, इसकी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है, वो होगी 7th। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द 19th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म। मतलब एक एपी है जिसकी 19th टर्म जो है वो उसकी 3 टाइम्स है किसके 6th टर्म के, तो 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म मतलब A6। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। एक चीज़ यहाँ पर हमें और भी दी है, इफ़ इट्स 9th टर्म इज़ 19, इसकी जो
नाइन्थ टर्म है, जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है 19 दी गई है। अब देखिए, अब हमें पता है जैसा कि आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला जानते होंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ आप सेम इस फॉर्मूले इसको लगाएंगे तो n की जगह 19 रखेंगे तो यहाँ पर a तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 19, 19 माइनस वन क्या हो जाएगा 18 और d जैसे कि जैसा लिखा वही रहेगा, तो ये प्लस 18d हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे 6, तो a प्लस क्या आ जाएगा 5d, a प्लस 5d। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 15d। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इस a को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, इसमें क्या हो जाएगा 18d माइनस का 15d इज इक्वल टू 3a माइनस a, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा हमारा 3d। मतलब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आ जाएगी d बाई 2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये जो हमारी दूसरी कंडीशन दी हुई थी इसको लिखेंगे a प्लस 8d, उसी फार्मूले का यूज़ करके, ये जो यहाँ पे an वाला लिखा था इज इक्वल टू 19। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों लगा सकते हैं, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जल्दी हो जाएगा। a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 से देखिए जो ये a की वैल्यू है 3d प्लस अपॉन 2, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3d अपॉन 2 प्लस का 8d इज इक्वल टू 19। ध्यान से समझिएगा क्या किया है, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया है 2 में, a की जगह पर क्या पुट कर दिया है 3d अपॉन 2, तो ये यहाँ पे इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3d प्लस का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 19। ये जुड़ के हो जाएगा 19d और 2 जो डिवाइड में इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 38 हो जाएगा। इससे इसको कट कर देंगे, d हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2, जो कॉमन डिफरेंस हमारा है वो 2 आ गया है। अगर हमने d की वैल्यू निकाल ली है तो इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन में क्या लिखा है 2, इससे इसको कट कर देंगे तो हमारा a भी निकल के आ जाएगा। a कितना निकल के आ गया 3। हमने a और d दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। हमें फाइंड करनी थी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारी सीरीज़ होती है वो इस फॉर्म में होती है, फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d और ऐसे ही आगे a प्लस 3d, a प्लस 4d करके बढ़ता रहता है। अब a की वैल्यू हम जानते हैं, a की वैल्यू है हमारी 3 और यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस d हमारा कितना है 2, कॉमा यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 2 इंटू डी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 हमारा d था और 2 टू द 4, ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर कॉमा लगाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7। ये ही हमारी AP बन गई है 3 5 7, ये हमारी AP हो गई। इसमें हमें AP फाइंड करनी थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दोनों कंडीशनों को अच्छे से सॉल्व किया। पहली तो ये वाली, ये देखिए यहाँ पे दे रखी थी वही an वाला फार्मूला लगा करके, और दूसरी ये कंडीशन थी कि इसकी हमें 9th टर्म दी गई थी। दोनों से इक्वेशन बनी हमारी 2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने सॉल्व करके a और d की वैल्यू को निकाला, a और d की वैल्यू को यहाँ AP की सीरीज में पुट कर दिया और हमारा AP तैयार हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है इन एन AP इफ sum of 5 terms plus sum of 7 terms is equal to 167 and sum of 10 terms दिया गया 235, then find the AP। हमें एक AP फाइंड करनी है where S denotes the sum of its first n terms। जो S है वो फर्स्ट n terms का सम दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पर हम पहले SN S5 प्लस S7 इज इक्वल टू लिखेंगे 167। यहाँ पर आप SN वाला फार्मूला जानते हैं जो होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारा S5 के लिए लग जाएगा और सेम यही फार्मूला हमारा S7 सम ऑफ 7 टर्म्स के लिए लगेगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये किसके इक्वल है 167 के। यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 5/2, यहाँ पर 2a हो जाएगा
प्लस 5 माइनस वन करेंगे तो आ जाएगा 4 और d। देखिएगा यहाँ पर n की जगह हमने कितना रखा 5 और d मल्टीप्लाई में था, प्लस यहाँ पर n की जगह रखेंगे 7/2, 2a ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 7 - 1 करेंगे तो आएगा 6d इज इक्वल टू कितना 167। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो अगर ब्रैकेट के अंदर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा a + 2d। क्या बचेगा a + 2d प्लस 7/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, ये भी 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा a + 3d और इज इक्वल टू में कितना आएगा 167। ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5a + 10d, सॉरी यहाँ पर ये b बन गया है, d है ये, 5a + 10d हो जाएगा, प्लस का 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 7a + 21d हो जाएगा इज इक्वल टू 167। अब क्या करेंगे, अब इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12a, d और d को प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 31d इज इक्वल टू 167। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा केस भी दिया हुआ था, S10 सम ऑफ 10 टर्म्स दिया गया था 235। अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, वही n/2 ब्रैकेट 2a सम वाला फार्मूला लगा के n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 235। यहाँ पर n की जगह कितना आएगा 10/2 करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10/2 2a प्लस यहाँ पर 10 - 1 करेंगे तो आएगा 9 और d मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू 235। इस 2 से इसको कट करेंगे 5 आ जाएगा, इस 5 से इसको कट कर देंगे तो 4 जा और 7 47 आ जाएगा, मतलब 2a + 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 47। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड किसी भी मेथड से लगा करके सॉल्व करें और a और d की वैल्यू को निकाल लें। तो आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट वाली को भी यहीं पर लिख लीजिए, 12a + 31d इज इक्वल टू 167। अब हम एलिमिनेशन मेथड से, अगर इसको, ये ऊपर फर्स्ट है, ये वाली सेकंड हो गई, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को, जहाँ पे जैसे a वाले को a के इक्वल करना होगा तो a को बराबर कर लेते हैं। तो इस 2 से पहले इस 12 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, a के कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 से नीचे करा दीजिए। तो जब 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24a + 12 9 जा 108d इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए तो आएगा 12 7 जा होता है 84, 8 कैरी और ये हो गया 56। ये हमने 12 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दिया, अब 2 से इसमें करा दीजिए तो 24a प्लस तो इधर कराएंगे तो आएगा 62d, इधर 2 से कराएंगे तो 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, 13 3 1 कैरी 334 और इसको माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ सिंबल चेंज, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 6 और इधर आएगा 46d। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। इससे इसको 5 बार में काट देंगे, d हमारा कितना आ जाएगा, तो जो हमारा d आ गया है वो कितना आ गया है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया है। अब d आ गया है तो उसको उठा करके हम किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा a निकल जाएगा। तो इधर देखिएगा आप थोड़ा, तो ये हमारी थी फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें लिखा था 2a + 9d इज इक्वल टू 47। अब d की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, तो 2a तो हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जब 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 45 इज इक्वल टू कितना 47। d की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 45, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 47 - 45 मतलब 2। तो ये 2 जो है ये अपॉन में आएगा, कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया है और हमें बनानी क्या है AP। तो AP बनाने के लिए आप जानते हैं सीरीज होती है a, a + d, a + 2d डैश 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 आगे तक ऐसे ही। तो a तो हमारे पास है 1, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर a और d को प्लस करके लिखना है, तो a और d को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर a तो हमारा 1 हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा और प्लस
2 इंटू डी हमारा है 5, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। ये हमारी एपी बन जाएगी। यही हमको करना था इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने देखा हमारे पास दो केस दिए हुए थे, उनकी हेल्प से हमने दो इक्वेशन बनाई और उनको एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर दिया और ए और डी की वैल्यू को फाइंड किया और फिर उसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया और हमारी एपी तैयार हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे कह रहा है इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। एक एपी की 7th टर्म हमको दी गई है A7, वो कितनी है 1/9, और इसकी एक और टर्म दी गई है हमें एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7। 9th टर्म जो है वो 1/7 है और हमसे पूछ क्या रहा है फाइंड इट 63rd टर्म। हमको इसका A63 बताना है। क्या बताना है A63। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो आप जानते हैं A7 को आप लिखते हैं A+6D। क्या लिखते हैं A+6D। आपको मैंने भी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू में D। यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पुट कर दीजिए, यही बन जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो बन जाएगा A+8D इज इक्वल टू 1/7। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे A+8D इज इक्वल टू 1/7 और A+6D इज इक्वल टू 1/9। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, और ये कट जाएगा और ये 8D में से 6D जाएगा तो 2D बचेगा। यहाँ पर 1/7 माइनस 1/9 लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जब इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो आएगा 63, 9 और 7 का। यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा माइनस का 7 और इधर लिखा हुआ है 2D। तो इसके आगे कैसे होगा इधर ध्यान दीजिए। हमारा आ गया 2D इज इक्वल टू 9 में से 7 गया तो 2/63 आ गया और ये कट गया। तो मतलब D हमारा कितना आ गया, D आ गया हमारा 1/63। और अगर हमने D निकाल लिया है तो अब हमें A भी निकालना पड़ेगा। A कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A+6D इज इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है। अब हम D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो A+D रखेंगे 1/ में कितना 63 इज इक्वल टू में 1/9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/63 इज इक्वल टू 1/9 और A यहाँ से हमारा निकल आएगा। इसको उधर भेज दीजिए तो 1/9 माइनस 6/ कितना बेटा 9 माइनस 6/63 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 63, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और माइनस का 6, मतलब माइनस करने पर 1/ कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना इसका कॉमन डिफरेंस आया है उतना ही इसका क्या आएगा फर्स्ट टर्म, मतलब इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या कैसे होता है। यहाँ पर A63 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं A62D। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है 63rd टर्म की, तो हम इसको A+62D लिख सकते हैं। अब A की वैल्यू और D की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। इसका एलसीएम लेंगे तो 62/63, एलसीएम लेंगे तो बेटा आएगा 63। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 62। जब इनको ऐड करेंगे तो 63 क्या आ जाएगा 63 और काट देंगे, एक आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारी 63rd टर्म होगी वो क्या होगी 1। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। कैसे देखिए, यहाँ पर पूछा गया A7 मतलब 7th टर्म जो है वो 1/9 है और यहाँ पर देखिए जस्ट जहाँ पर 7 था वहाँ पर 9 हो गया और जहाँ पर 9 था वहाँ पर क्या हो गया 7, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 7 और 9 को, 9 7 जा होता 63। हमसे इसीलिए उसने पूछी भी कौन सी टर्म थी 63rd टर्म। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि जब भी ये पूछा जाएगा तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस और इनका फर्स्ट टर्म हमेशा इक्वल भी आएगा।
देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जैसे ये 7th टर्म थी तो ये देखिए यहाँ पे 1/7 बन गई, और यहाँ पर जो 1/9 था ये इसकी 9th टर्म बन गई, और मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इसकी यही टर्म पूछी जाएगी। मतलब नंबर चेंज हो सकता है पर इन दोनों के जो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर ही ये टर्म पूछी जाएगी आपकी। तो ये एक हमारा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने, दोनों केस से दोनों इक्वेशन को बना करके सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, और हमने फिर A63 फाइंड कर दी, 63rd टर्म हमने फाइंड कर दी। तो इसी के साथ हमारी इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने इस सीरीज़ में आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहा हूँ। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।